नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह ताला ने बनी नौ आदम की हिदायत के लिए, इसकी फ़लाह व बहबूद के लिए, इसकी कामयाबी के लिए अम्बिया का सिलसिला चलाया, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। हर ज़माने में जहाँ पर अल्लाह ताला ने किसी न किसी नबी को मबऊस किया, वहीं पर उस नबी को कोई किताब देकर, कोई सहीफ़ा देकर, या पहले नबी वाला ही सहीफ़ा या किताब को ही मशाले राह बनाकर उस उम्मत की हिदायत के लिए उस नबी को गामज़न किया। ये सिलसिला चलता रहा हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाज़िवाल किताब देकर, अपना कलाम देकर, कुरान मजीद देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के ज़रिए से इस उम्मत की रहनुमाई कर सकें। फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को एक अथॉरिटी करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाजिम करार दिया। चुनाचे मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की अहमियत को उजागर किया है। सूरतुल हश्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ दें उसको तुम ले लो, और जिससे तुम्हें मना कर दें उससे बाज रहो, उसको छोड़ दो। एक दूसरे मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी महब्बत और गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया करार दिया। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, कि आप इनसे कह दें, इन ईमान वालों से कह दें कि अगर तुम वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत के दावेदार हो, वाकई तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फिर मेरी इत्तिबा करो, तो फिर मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करो। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के नतीजे में इस उम्मत को क्या मिलेगा? अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम हुज़ूर की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह ताला ख़ुद तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ़ कर देंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वजह से एक तो अल्लाह ताला मोहब्बत भी करेंगे इंसान से, और दूसरा साथ साथ गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देंगे। तीसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत करार दिया, कि जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने गोया मुझ अल्लाह की इताअत की। चुनाचे मैं युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है तो दर हकीकत वो अल्लाह ही की इताअत करता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तालीमात हैं, हुज़ूर के जो भी फ़रामीन हैं, जो भी अक़वाल हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं हैं, बल्कि वो सब मिन जानिबिल्लाह हैं। इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरतुन नज्म में फरमाया कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो भी कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से होता है। जो बात भी कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे उम्मत की हिदायत के लिए उस बात को जिक्र कर देते हैं। और फिर दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स किसी दूसरे को ये कहे कि ये काम कर लो, तुम ये बात मान लो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तो इंसान के जहन में ये बात आती है, पता नहीं ये जो बात कह रहा है ये ठीक भी है या नहीं है, मेरा इसमें फ़ायदा भी है पता नहीं है, ऐसे ही मुझे नुकसान ना हो जाए। ये जो रास्ते पे बंदा मुझे लगा रहा है कि तुम ये काम कर लो, ये कारोबार कर लो,
तुम ये तरीका इख्तियार कर लो, तो इंसान के जहन में ये खौफ होता है कि पता नहीं इसकी बात मान कर कहीं मुझे नुकसान ना उठाना पड़ जाए। फिर दुनिया में कोई बड़ा शख्स ये कह दे कि नहीं नहीं ये आदमी ठीक है, ये ठीक मशवरा देता है, ये सही बात कहता है, ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है, फिर इंसान मुतमईन हो जाता है, हाँ चलो ठीक है, बाकी लोग कहते हैं कि ये अच्छा आदमी है, इसकी बातें ठीक हैं, इसका तरीका ठीक है, इसका काम ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो तालीमात दी हैं इसकी गारंटी ख़ुद अल्लाह ताला ने दी है कि व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। ऐ लोगो सुन लो, मैं अल्लाह गारंटी देता हूँ कि मोहम्मद का रास्ता सही रास्ता है। मैं अल्लाह तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस रास्ते पर तुम्हें लेके जाना चाहते हैं ये दुरुस्त रास्ता है, तुम सही समत पर जा रहे हो अगर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चल रहे हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी, उनके रास्ते की दुरुस्ती की गारंटी ख़ुद अल्लाह ताला ने दी है। और अल्लाह ताला ने आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की हुई सही रास्ता क्यों करार दिया? इसलिए कि यही वो रास्ता है जो अल्लाह ताला को पसंद है। मसलन खाने के बहुत से तरीक़े हैं, इंसान बहुत से तरीक़ों से खा सकता है, लेकिन अल्लाह को वही तरीक़ा पसंद है जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया है। इंसान बहुत तरीक़ों से पानी पी सकता है, लेकिन अल्लाह को वही तरीक़ा पसंद है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सोने के बहुत तरीक़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला को वही तरीक़ा पसंद है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। तो हर काम के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, शब व रोज़ गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन अल्लाह को वही तरीक़ा पसंद है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बता दिया। हाँ, खुशी के तरीक़े हैं, गम को जो है उस पर सब्र करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन खुशियों को मनाने के जो तरीक़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं असल वही तरीक़े हैं। बकिया तरीक़े तो अग़यार के हैं, वो मुसलमानों के नहीं हैं। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, उनके तर्ज़ ज़िंदगी को, उनकी सुन्नतों को अल्लाह ताला ने बड़ा ही अहमियत का हामिल ठहराया है। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सहीहुल मुस्लिम में ज़िक्र किया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, मैं तुम्हें जिस काम से रोक दूँ तुम उस चीज़ से रुक जाओ, और जिस बात का मैं तुम्हें हुक्म दे दूँ जितनी ताकत हो सकती है तुमसे उस काम को सरअंजाम दो। बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सहीहुल बुखारी के अंदर ये रिवायत नकल की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, लेकिन वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे जो मेरा इनकार करते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन लोग हैं जो आपका इनकार करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग मेरे तरीक़ों पे चलते हैं, जो मेरी सुन्नत पर अमल करते हैं, मेरे तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, ये लोग तो जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन जिन लोगों ने मेरा तर्ज़ ज़िंदगी छोड़ दिया, मेरा रास्ता छोड़ दिया, ये लोग दर हकीकत मेरा इनकार करते हैं। क्योंकि जब एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और दूसरी तरफ कोई और दूसरी चीज़ है, कोई रस्म है, कोई रिवाज है, कोई बिदअत है, हम जब उसको इख्तियार कर रहे हैं तो गोया हम हुजूर की सुन्नत को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम हुजूर की ज़ात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि माज़अल्लाह हुजूर की बात की अहमियत ही क्या है हमारे नज़दीक। हम तो मुआशरे को देख के चलेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की क्या हैसियत है, हम तो महल्ले वालों का ख्याल रखेंगे, हुजूर की ज़ात का ख्याल रखने की हमें क्या ज़रूरत है माअज़ल्लाह। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स मेरे रास्ते को छोड़ देगा दर हकीकत ये मेरा इनकार कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना, यही कामयाबी का रास्ता है। और असल जो चीज़ होती है वो इत्तिबा है, वरना ये जो इबादात हम करते हैं, इन इबादात की हैसियत भी तब है जब हम उन इबादात को हुजूर के तरीके के मुताबिक करें। मसलन एक शख्स असर से पहले 2 रकत नफिल पढ़ता है, इसको सवाब मिलता है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त में नफिल पढ़ने की इजाज़त दी है। एक शख्स है जो असर के बाद 4 रकत पढ़ लेता है, इसको कोई सवाब नहीं मिलता, हालांकि तिलावत ये उससे लंबी कर रहा है, रकतें 2 की बजाय 4 पढ़ रहा है, लेकिन सवाब कोई नहीं है, इसलिए कि इसमें हुजूर की इत्तिबा नहीं है। तो असल जो सवाब मिलता है वो इत्तिबा पर मिलता है। अगर इत्तिबा है तो अजर है, अगर इत्तिबा नहीं तो फिर चाहे जितनी भी नेकियां हैं। यही तो वजह है कि कुफार की नेकियों का कोई फ़ायदा नहीं। कुफार जितने अच्छे काम कर लें दुनिया के अंदर, उनको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि हुजूर की इत्तिबा नहीं थी, वो अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक, अपने मुआशरे के मुताबिक, अपने मुल्क की कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उनके नज़दीक किसी अहमियत की हामिल थी नहीं, इसलिए उनको अजर व सवाब नहीं मिलता। बाकी दुनिया के अंदर जो अच्छे काम करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह, काफिर जो अच्छे काम करते हैं दुनिया के अंदर, फिर इनका क्या बनेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उनको दुनिया के अंदर ही उनका बदला अता फरमा देते हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। क्योंकि आखिरत के अंदर कामयाबी उसी का मुक़द्दर है जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में इसी बात को अहमियत दी जाती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चला जाए, हुजूर के तरीक़ों को इख्तियार किया जाए। लेकिन मुरूर ज़माना के साथ साथ, ज़माने के गुज़रने के साथ साथ हुजूर की सुन्नतों पर अमल छूटता गया और रसूम और रिवाज को गले से लगा लिया गया। बहुत सारी रसूम और रिवाज जो है इस हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। अब ये इस्लामी लिहाज से ये रजब का महीना है, कमरी साल का ये रजबुल मुरज्जब का महीना है। अब ये जो साल के 12 महीने हैं इस्लामी, ये ख़ुद कुरान करीम में बयान किए गए हैं। सूरत तौबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, के इस्लामी साल यानी चाँद का जो साल है, कमरी साल जो है, इसके 12 महीने हैं। और ये 12 महीने अल्लाह के यहाँ हैं, फ़ी किताबिल्लाह, लौह महफूज में लिख दिए गए। और यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया उस दिन से चाँद के 12 महीने बनाए। और इन 12 महीनों का जिक्र सूरत तौबा में है। बाकी इनके नाम क्या हैं? इनके नाम अहादीस में मौजूद हैं। और इन 12 महीनों में से 4 महीने काबिल एहतराम हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन्हा अर्बातुन हुरुम, 4 महीने ऐसे हैं जो काबिल एहतराम हैं, जिनमें नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, गुनाहों का गुनाह भी बढ़ जाता है। नेकी एक करेंगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, गुनाह एक करेंगे तो गुनाह भी ज़्यादा मिलेगा। ये 4 महीने कौन से हैं? हदीस शरीफ का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 4 महीनों से मुराद ज़ुल्हज्जा, ज़िक़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। आखिरी 3 महीने, आखिरी 2 महीने ज़िक़ादा और ज़िलहज, ये 11वां 12वां महीना है इस्लामी साल का, और पहला महीना मुहर्रम, और फिर ये चौथा महीना ये रजबुल मुरज्जब का है। तो ये 4 महीने अल्लाह ताला ने काबिल एहतराम बनाए हैं, जिनमें नेकी पर सवाब ज़्यादा, गुनाह करने पर गुनाह का जो सज़ा है वो भी बढ़ जाती है। अब इन महीनों के अंदर बहुत सारे रसूम और रिवाज बढ़ गए हैं हमारे अंदर, हमारे मुआशरे में। अब इस रजब का महीना है, इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेअराज हुआ। और जब ये महीना आता, अहदीस में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब रजब का महीना आता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, कि हमारी उम्र में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना रमज़ान, हमें इतनी उम्र अता फरमा कि हमें इस साल का रमज़ान नसीब फरमा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया 2 महीने पहले फ़िक्रमंद हो रहे हैं और ये उम्मत को दर्स दे रहे हैं कि रमज़ान में जाकर सही तरह तुम उस वक़्त अमल कर सकोगे जब तुम इन 2 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ अपनी आदत बना लोगे, अपना मिजाज बना लोगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन महीनों में रोज़े भी ज़्यादा रखा करते थे आम दिनों की निस्बत। तो एक तो दुआ पढ़ते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ साबित है। बकिया इस महीने के अंदर वही इबादत हैं जो आम दिनों में होती हैं, कोई ख़ास इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन रजब के महीने में मनक़ूल नहीं है। हाँ, हमारे अंदर बहुत सारी जो है रसूम व रिवाज पाए जाते हैं इस महीने के हवाले से। मसलन एक रस्म कूंडों की रस्म है, ये 22 रजब को मनाई जाती है। और इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है कि जो अहले तशरीह हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि इस दिन इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे। हालांकि ये वो झूठ बोलते हैं, इस दिन इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश नहीं है। एक कौल के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, एक कौल के मुताबिक रमज़ान में पैदा हुए। इस दिन में उनकी पैदाइश नहीं है। तो फिर असल माजरा है क्या? वो इस दिन को क्यों मनाते हैं? इसलिए कि इस दिन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात है 22 रजब को, और उनको इस सहाबी से चिढ़ है और लिहाजा वो इनकी वफ़ात की खुशी में ये दिन मनाते हैं। तो जब ये उन्होंने रस्म शुरू की थी उस वक़्त अफराद तो इनके वैसे ही थोड़े हैं, सुन्नी लोगों के मुकाबले में अहले तशरीह की अफरादी क़ुव्वत वैसे ही कम है, उस वक़्त और भी कम थी। तो इन्होंने कोई और तो नाम दे ना सके, इन्होंने कहा कि हम इमाम जाफ़र सादिक की फ़ातिहा करते हैं इस दिन, इसलिए हम ये काम करते हैं, खाना पकाना करते हैं और लोगों को खिलाते हैं, तकसीम करते हैं। लेकिन
हकीकत यह है कि ये उस फातिहा के ऊपर, उनके फातिहा का कोई मकसद नहीं, बल्कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात पर खुश होते हैं कि वो जो है इस दिन दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर इसके साथ साथ हमारे सादा लोग मुसलमान, उनको भी जो है अकल उनकी भी जो है वो चलाई गई और उन्होंने भी ये समझा बिल्कुल ये दीन का काम है, इस पर सवाब मिलता है। चुनांचे हमारे मुआशरे में बड़ी शद्दोमद के साथ 22 रजब को खाने पकाने होते हैं और शब चरागा होती है और बड़े खुश होते हैं जी आज पता नहीं कौन सा इन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल कर लिया ये काम करके। हालांकि इस दिन कुछ खाना पकाना इबादत समझकर, दीन समझकर बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। 22 रजब मुरज्जब को कूडों की रस्म ये मुसलमानों की रस्म नहीं है। और इसके साथ साथ एक दूसरा काम ये होता है कि ये मेराज का वाक़या इस महीने में पेश आया। सबसे पहले हम ये देख लेना चाहिए कि मेराज का वाक़या उसकी तारीख़ी हैसियत क्या है। तकरीबन 45 सहाबा किराम से मेराज का वाक़या मनकूल है। किसी ने मुख्तसर बयान किया, किसी ने तफसील से बयान किया, लेकिन किसी सहाबी ने यह नहीं बताया कि यह किस महीने में और किस दिन पेश आया। चुनाचे जो सीरत निगार हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखी है, वो बड़े बड़े सीरत निगार वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि सफ़र मेराज कब हुआ। बाज़ के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 2 साल पहले सफ़र मेराज हुआ, बाज़ के नज़दीक 6 महीने पहले हुआ, बाज़ के नज़दीक 3 महीने पहले हुआ, बाज़ के नज़दीक 3 साल पहले हुआ, बाज़ के नज़दीक 5 साल पहले हुआ। तो हिजरत से 5 साल पहले तक के अक़वाल मनकूल हैं कि इससे पहले हुज़ूर को सफ़र मेराज हुआ। ये सफ़र मेराज के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ मक्का मुकरमा से लेकर मदीना मुनव्वरा से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक एक सफ़र हुआ। बैतुल मुक़द्दस से आसमानों का सफ़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया की इमामत करवाई। आसमानों पर अम्बिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम से, दूसरे पर हज़रत याहया और हज़रत ईसा से, तीसरे पर हज़रत यूसुफ़ से, चौथे पर हज़रत इदरीस से, पाँचवें पर हज़रत हारून से, छठे पर हज़रत मूसा से, सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह से मुलाकात हुई, अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ़ हासिल हुआ, जन्नत और जहन्नम को देखा, वापस तशरीफ़ लाए। इसमें कोई शक नहीं ये वाक़या हकीकतन पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफ़र किया मुख्तसर से वक्त के अंदर। लेकिन ये किस दिन पेश आया, किस साल में, ना साल पर इत्तिफाक है किसी आलिम का, ये किस महीने में पेश आया। बाज़ के नज़दीक रबीउल अव्वल में सफ़र मेराज हुआ, बाज़ के नज़दीक रबीउल सानी में हुआ, एक कौल के मुताबिक रजब में भी हुआ। मशहूर यही है कि रजब के अंदर हुआ। किस दिन हुआ इसमें भी इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं शब जुमा में हुआ, जुमे की रात को हुजूर को सफ़र मेराज हुआ। बाज़ कहते हैं कि हफ्ते के दिन यानी जुमे के दिन शाम को हुआ, शब हफ्ता को। और बाज़ के नज़दीक सोमवार की रात यानी इतवार के दिन शाम को ये सफ़र मेराज हुआ। अब 45 सहाबा किराम इस बात को नकल कर रहे हैं और इस वाक़े मेराज के तकरीबन 12 साल बाद तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हयात रहे, हमारे दरमियान रहे, सहाबा किराम के दरमियान रहे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में कोई इबादत नहीं की। ना हुजूर ने रोज़ा रखा, अगले दिन 27वीं का रोज़ा रखा, ना ही हुजूर ने 12 साल तक कोई इबादत की, ना किसी सहाबी ने इबादत की। और हुजूर के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद तकरीबन 100 साल तक सहाबा किराम जिंदा रहे। उस सदी के अंदर किसी सहाबी ने कोई इबादत नहीं की इस रात में, किसी ने 27वें का रोज़ा नहीं रखा। ताबेईन का ज़माना है, तबा ताबेईन का ज़माना है, किसी ने कोई इबादत नहीं की। ये चंद सालों से, चंद सदियों से अब हमारे अंदर ये चीज़ें मुरव्वज हो गई हैं। 27वीं की रात को शब चरागा होता है और पता नहीं क्या समझते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया। इस रात को हुजूर जो 5 नमाजें लेके आए थे वो पढ़ेंगे नहीं, अलबत्ता इस रात को जो है वो नाच गाना और शब चरागा और मोमबत्तियाँ और पेट भरने वाले सारे काम करेंगे। जो चीज़ दीन का हिस्सा है नहीं उसको खूब उसको जो है उसका ख्याल रखेंगे। और 5 नमाज़ों का एहसास है नहीं, जब नमाज की दावत दी जाए तो कहते हैं जी अल्लाह ताला खुद ही लेके जाएंगे। इसी कॉलोनी में एक साथी से मुलाकात हुई, हमने उनको कहा कि नमाज फ़र्द है, नमाज के लिए मस्जिद चलें, तो कहते हैं अल्लाह ताला खुद ले जाएंगे। मतलब हमारे ईमान का म्यार ये है कि जो चीज़ दीन वाज़े कर रहा है उसका हमें एहसास नहीं है, और जिस चीज़ की तरफ शरीयत राग़िब भी नहीं करती, शरीयत का कोई गोशा भी उस चीज़ की रहनुमाई नहीं करता, वहाँ पर हम भागे दौड़े जा रहे हैं। हालांकि ये जो हदीस खुद में मैंने पढ़ी, इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये हुजूर का फरमान नकल करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिस शख्स ने भी कोई ऐसा काम किया इबादत समझकर, दीन का हिस्सा समझकर, सवाब समझकर, जो मैंने नहीं किया, जो दीन का हिस्सा नहीं है, वो मरदूद है, वो काबिल रद्द है, वो उसके मुँह पर मार दिया जाएगा, उसका कोई सवाब नहीं मिलता। 27वीं का रोज़ा रखा जाता है और इसको हज़ारी रोज़ा कहा जाता है।
हज़ारी रोज़ा यानी 27वीं के रोज़ा, एक रोज़ा रखने पर गोया 1000 साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। अब ये नज़रिया है, पता नहीं ये कहाँ से आया, ना कुरान में, ना हदीस में, ना किसी सहाबी का कौल, ना किसी ताबी का कौल, ना किसी तबाताबी का कौल, कहीं से कुछ बात नहीं मिलती, बस एक मन घड़त बात है और हम मुसलमान उसके पीछे लगे जा रहे हैं। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन वाज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, कि ए लोगों, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब और दूसरा सुन्नत, इनको मजबूती से पकड़े रखना। तुम मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लो, मेरे सहाबा खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सुन्नत, उनके तरीक़े को, उनकी बातों को खूब मजबूती से पकड़ लो। कितना मजबूती से पकड़ लो, तमस्सकू अलैहा बिन नवाज, जैसे किसी चीज़ को दाढ़ों के दरमियान दबाकर मजबूती से पकड़ा जाता है, हुजूर ने फरमाया इस दीन को ऐसे पकड़ लो, यही दीन है। जो चीज़ कुरान से ना मिले, जो चीज़ हदीस से ना मिले, जो चीज़ खुलफाए राशिदीन के ज़माने में ना मिले, वो चीज़ दीन का हिस्सा नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स इन 3 ज़मानों के अलावा कोई भी इबादत करता है और उसको इबादत का हिस्सा समझता है, दीन का हिस्सा समझता है, उस पर कोई अजर व सवाब नहीं और गुनाह है। हदीस में आता है कि हर ऐसी चीज़ जो मेरे ज़माने में नहीं थी, जिसको खुलफाए राशिदीन ने सरअंजाम नहीं दिया, अगर कोई शख्स किसी भी ऐसे अमल को दीन का हिस्सा समझकर उसको इख्तियार करेगा तो ये बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम है। आज हमें इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। तो इस रजब के महीने में सफ़र मेराज हुआ, लेकिन किसी सहाबी से कुछ मनकूल नहीं है कि किस दिन हुआ, किस साल में सफ़र मेराज हुआ। बस जो सीरत निगार हैं उनका एक इख्तलाफी मसला है कि 27 रजब को हुई भी है, पता नहीं सफ़र मेराज नहीं हुई, रबीउल अव्वल में हुई है, रबीउल सानी में हुई है, किस दिन में हुई है। अब असल जो चीज़ थी, असल तो था कि हुजूर जो चीज़ लेके आए अल्लाह ताला से, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इतना लंबा सफ़र करवाया, जन्नत जहन्नम दिखाई, अम्बिया से मुलाकात करवाई, वो तोहफ़ा था 5 नमाज़ों का। 50 नमाज़ें मिली थीं और अल्लाह ताला ने यह भी सिर्फ़ एक बहाना किया था कि इस उम्मत के लोगों को मैं सवाब ज़्यादा दूँ। अब अल्लाह ताला को तो पता कहते नमाज़ें मैंने 5 ही फ़र्ज़ करनी है। अब वो एक अल्लाह ताला ने एक तरतीब बनाई कि 50 शुरू की। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो 5 नमाज़ों पे आगे बात रुक गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत ये भी नहीं पढ़ेगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे अपने रब से हया आती है, अब शर्म आती है जाते हुए कि 5 से भी इनकार कर दूं, कि ये कहूं कि 5 से भी कम कर दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ न ले गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा, जो उम्मती 5 नमाज़ें पढ़ेगा, मैं उसको 50 का सवाब इनायत करूँगा। तो इतनी बड़ी फजीलत है, हम नमाज़ों को छोड़ रहे हैं। अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया नमाज है, तो नमाज की फ़जीलत के ऊपर एक अलग बाब है कि जिसकी फ़जीलतें ख़त्म नहीं हो सकती। इतने फ़दाइल, दुनिया जहान की हर परेशानी का हल नमाज है, लेकिन हम बाकी सारी परेशानियाँ, वजीफ़े पूछते फिरते हैं, जी हमें कोई और वजीफ़ा बता, तो किसी से दम दरूद, नमाज नहीं पढ़ेंगे, दम दरूद के पीछे भागे फिर रहे हैं। ये मेरी देखें कि काफिर है, दम करने वाला मुसलमान है, उसके दर पे चौखट पे उसकी जो है वो कुंडी खड़का रहे कि भाई दम कर दो, हम मुसलमान हैं, तो काफिर हैं, हमारी परेशानियाँ ज़ाहिल कर दे। यहाँ इस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे काफिर बैठे हैं दम दरूद वाले, हमारे मुसलमान भाई जा रहे हैं। तो दीन को थोड़ा, दीन को हमने छोड़ा, सारी परेशानियों ने हम बसेरा कर लिया हमारे दिलो दिमाग के ऊपर। दुनिया जहान का हर आदमी परेशान फिर रहा है, मुसलमान। वजह क्या है? वो दीन को छोड़ा हुआ है। ना कुरान का पता, ना कुरान की तिलावत, ना कुरान के तर्जमे का पता, ना नमाज का पता, ना रोज़ों का पता, कोई पता नहीं है और गाफिल फिर रहे हैं। और हासिल क्या निकला कि परेशानियों ने हमारे अंदर बसेरा कर लिया। तो ये जो रसूमात हैं, एक तो ये कि रजब की कोई फजीलत नहीं। बाद लोग रजब के पहले 3 रोज़े रखते हैं और उन रोज़ों की भी कोई फजीलत नहीं है, सारी मौजू और मन घड़त अहादीस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस नहीं मिलती इस तरह की, ना किसी सहाबी का अमल है। अगर ये दीन का हिस्सा होता और सवाब और इबादत होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल इस वाक़े के बाद हयात रहे, कुछ तो फरमा जाते इस उम्मत को। 35-40 साल का ज़माना खुलफाए राशिदीन का, वो तो कुछ कह जाते। 100 साल सहाबा जिंदा रहा, वही कुछ कह देते भी तुम इस रात में इबादत कर लिया करो। चूँकि इस इबादत के साथ कोई ताल्लुक़ है ही नहीं इन रातों का, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम परहेज़ करें और उलमा से पूछ लें कि भाई ये चीज़ दीन का हिस्सा है नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम ये समझते हैं कि जी हमारे फ़लाँ आलिम ने कहा है इसमें इबादत किया करो, लिहाजा इबादत पर सवाब मिलता है, चाहे वो बात हदीस से मिलती हो या नहीं मिलती हो, वो खालिम आलिम के पीछे पड़े हुए हैं और उसको रब बनाया हुआ है। यही बात हमने दर्स के अंदर पढ़ी थी कि आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूद व नसारा के मौलवियों को उनकी अवाम ने रब बना लिया। और यही बात
गालिबन हज़रत हातिम ताई के बेटे ने, अदी बिन हातिम या हातिम ताई जो मशहूर था, उसके बेटे ने हुजूर से सवाल किया, मुसलमान हो गया था। कहा या रसूलल्लाह, हमने तो अपने मौलवियों को रब नहीं बनाया था। तो हुजूर ने कहा क्या तुम उनकी हराम करदा चीज़ों को हराम नहीं समझते थे? क्या तुम उनकी हलाल करदा चीज़ों को हलाल नहीं समझते थे? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तो करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो रब की खासियत है, हराम हलाल करना तो अल्लाह का काम है, बंदों का काम थोड़ी है। तो इसलिए उन्होंने जिस चीज़ को हराम किया, तुमने जो आंखें बंद करके उसको हराम समझ लिया, जिस चीज़ को सवाब की चीज़ बताया, तुमने आंखें बंद करके उसको सवाब की चीज़ समझ लिया। इसलिए हमें ये देखना चाहिए, पूछें सही, उनसे ये पूछें कि क्या ये बात कुरान और हदीस में मसला मज़कूर है? क्या खुलफ़ाए राशिदीन के अमल से, सहाबाए किराम के तामुल से बात साबित है जो चीज़ हम कर रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं? अगर वो चीज़ उस वक़्त नहीं थी तो फिर वो आज भी नहीं है। वो खाम खा या तो अपने पेट की पूजा के लिए कोई काम ऐसा करवा रहे होंगे, या कहीं ना कहीं अपनी गर्ज मकसूद होगी, या अपना ज़ाती नज़रिया होगा जो दूसरों पर मुसल्लत कर रहे होंगे और दूसरों पर ठोंस रहे होंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। कुरान और हदीस के साथ ताल्लुक़ जोड़ें, सहाबा किराम की ज़िंदगी को देखें। बल्कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस काम को सहाबा किराम ने नहीं किया तुम वो कभी भी ना करना, चाहे वो जितना ही तुम्हें ज़ाहिरन अच्छा लग रहा हो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? इसलिए कि सहाबा किराम ने कोई गोशा इबादत का ऐसा छोड़ा ही नहीं जो बाद वाले लोग करें। ऐसा कोई काम ज़र्रा छोड़ा ही नहीं इबादत का, जहाँ से उनको लगता था ये दीन का हिस्सा है, उसको उन्होंने पकड़ा है, उसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लागू किया है। तो इसलिए हर काम करने से पहले, अपनी खुशी और गम से पहले, अपने शब रोज़ और अपनी इबादत से पहले ये हम जान लें, हमें ये जान लेना चाहिए कि ये चीज़ सहाबा किराम के ज़माने तक पाई जाती थी या नहीं थी। अगर उस ज़माने तक ये मौजूद नहीं है, जिन लोगों की राह हिदायत और हिदायत याफ्ता होने की गारंटी खुद हुजूर ने दी है कि अस्हाबी कन नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, के कान खोल कर सुन लो लोगो, मेरे सारे सहाबा सितारों की मानद हैं, तुम जिसके नक्शे कदम पर चलोगे मंजिल पर पहुँच जाओगे। अगर ये चीज़ सहाबा के ज़माने में नहीं है तो फिर वो चीज़ हमारे लिए काबिल हुज्जत नहीं है। अगर कोई हमारे मौलवी साहब ये कहते हैं भाई रजब का रोज़ा रख ले, इस पर सवाब मिलेगा, उसको कहो अस्सलाम वालेकुम। ये दीन जो सहाबा तक नहीं था, उस दीन की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये जो हदीस मैंने बताई थी हज़रत आयशा से मनकूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कोई ऐसा नया काम किया कि वो हमारे दीन में नहीं है, फ़ाहु अरद्दुन, तो वो मरदूद है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि एक मतलब इसका ये भी है कि वो खुद बंदा मरदूद है जो ऐसी चीज़ को दीन का हिस्सा समझ रहा है, और एक कौल ये है कि वो बात और वो अमल मरदूद है जिसको बंदा इख्तियार कर रहा है। तो इसलिए हमें अपने सारे आमाल का मंबा और हमारे लिए मशाल राह हुजूर की ज़िंदगी है। अगर हम हुजूर की ज़िंदगी पे चलेंगे कामयाबी हमें तभी मिलेगी। और अगर अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम रहे, अपने मुआशरे और महल्ले के ग़ुलाम रहे कि कोई बात नहीं, जो अगर हमने ये काम न किया, हमने ये हलवा शलवा ना पकाया तो हमारे पड़ोसी नाराज़ हो जाएंगे, भाई ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो पता नहीं कोई गैर मुस्लिम है, ये तो खाने पकाने वाला काम ही नहीं करता। तो लिहाजा कोई भी बात करे उसको यही बताएं कि भाई ये चीज़ दीन का हिस्सा नहीं है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये सहाबे किराम ने इस चीज़ पर अमल नहीं किया, ये उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं थी, लिहाजा ये चीज़ दीन का हिस्सा नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और ये खाना पकाना ही बनाकर इसी के पीछे ना भागे फिरें, बल्कि आमाल करें। सहाबे किराम को देखें किस तरह दिन रात अमल किया करते थे, नेक आमाल। खाने पीने पर जोर नहीं था उनका, ना खाने पकाने पर जोर था। आज तो हमारे यहाँ इसाले सवाब के बहुत सारी सूरतें हैं, नवाफिल पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, कोई ज़िक्र अज़कार करें। हमारे यहाँ इसाले सवाब की सिर्फ़ एक सूरत है कि देगे पकाओ बस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसाले सवाब के लिए कभी खाना पका कर इकट्ठा नहीं किया किसी सहाबी को, आ जाओ भाई जो फ़लाँ बंदा फौत हो गया, आ जाओ जो खाना खाओ इसका सवाब पहुँचाओ। सबसे बेहतरीन सूरत कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, नवाफिल पढ़ें, हज करें, उम्रा करें। ज़्यादा पैसे किसी के नाम का हज ही कराएँ कि या अल्लाह मैं हज कर रहा हूँ, इसका जितना सवाब है फ़लाँ बंदे को पहुँच जाए, मेरी वालदा को पहुँच जाए। अगर जितनी देर में ये देगों का निज़ाम चलता है, इतनी देर में बंदा खुद अगर सूरह इखलास ही पढ़ना शुरू कर दे, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, एक कुरान का सवाब है। तो जितने घंटों में ये देगें पका के लोगों में तकसीम करेगा, इतनी देर में कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा और खालिसतन पढ़ेगा। इसका मकसद यही होगा कि मेरी वालदा को सवाब पहुंच जाए, मेरे जो है वालिद को इसका सवाब पहुंच जाए, और बिल्कुल मुखलिस होकर पढ़ेगा, कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ज़ाती गर्ज नहीं, कोई लालच नहीं। तो देखें कितने कुरानों का सवाब उसको पहुंच जाएगा। और यहाँ पर चूँकि देगें भी कोई अल्लाह के रज़ा के लिए नहीं पकाई जाती, देगें के अंदर भी ये होता है कि महल्ले वाले खुश हो जाएंगे, ये कहेंगे तो फ़लाँ मसलक का बंदा है, देगें नहीं पकाई इसने। सिर्फ लोगों
के अंदर अपनी नाक बचाने के लिए, अगर वो नाक अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ कट जाए तो कोई मसला नहीं है, लोगों में मोहल्ले में नाक नहीं कटनी चाहिए। तो इस चीज़ के पीछे भागे पड़े हैं, हासिल कुछ भी नहीं हो रहा और इसका सवाब फिर मिलता भी नहीं है। जो काम अल्लाह के रज़ा के लिए ना किया जाए, करोड़ों देगें पका दी, पूरी मखलूक को खाना खिला दिया, मकसद ये है कि लोग वाह वाह करें, लोग कहें हाँ जी वालदा की कुल खानी पर वाह जी वाह, इसने तो हक अदा कर दिया वालदा का, वाले साहब ने बड़ी मीरास छोड़ी थी, इसने तो इतनी देगें पकाकर वालिद की रूह को खुश कर दिया। ये काम भी तो मौलवियों ने शुरू किया है। देखें मौलवी जहाँ पर ये बताने वाले हैं वहाँ पर कितने उलमा ये भी तो बताते हैं ठीक नहीं है, जिनमें से मैं भी हूँ। कितने ये बात बारहा कही जाती है कि चीज़ दीन का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से परहेज करना है। अब इस 11वें का खत्म जो मौलवियों ने शुरू किया, तो जहाँ और बहुत सारे उलमा हैं जो ये भी तो कहते हैं 11वीं का ख़त्म नहीं करना चाहिए। मतलब ये काम अब आप देखिए तो मरदूद जो है, अगर हम मरदूद हैं तो पहले तो मौलवी मरदूद, वो भी है बिल्कुल, वही उसके अंदर वो भी तो आता है ना। लेकिन देखिए इस मसले बात यह है कि ऐसे बंदे मुआशरे को ऐसे लोग पसंद भी नहीं है जो खरी खरी बातें करें, उनको पसंद भी ऐसे मौलवी हैं जो देखें चढ़ाई रखें हर टाइम। जो बंदा सही बात करेगा ना उनको कहेंगे ये तो ना फातिहा ना दरूद, पता नहीं क्या कुछ ऐसा शेर भी बनाया हुआ है। वो तो ऐसे मौलवी को मुसलमान भी नहीं समझते जो ये कहे कि भाई ये ख़त्म शतम वाला काम बंद करो, कुरान पढ़ लिया करो, नवाफिल पढ़ लिया करो, एक रुकू बैठ के पढ़ लिया, इसका सवाब मेरी वालदा को पहुँच जाए, एक हर्फ पर 10 नेकियाँ, इतना सवाब मिलता है। अगर आप एक सिपारे का सवाब, सिर्फ एक सिपारे की नेकियाँ इकट्ठी करें तो लाखों की तादाद में नेकियाँ बनती हैं। और कोई रियाकारी नहीं कुरान के अंदर। मैं अपनी वालदा के लिए कुरान पढ़ता हूँ, मेरी क्या रियाकारी, मैं किसको दिखा रहा हूँ? सिर्फ खालिसतन अपनी वालदा को इसाले सवाब कर रहा हूँ, मुसलमानों को इसाले सवाब कर रहा हूँ। लेकिन ये जो दायरा कार होता है इसाले सवाब का, जो मुरव्वजा सूरत है, देगें पकाने वाली, खिलाने पिलाने वाली, मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारे लोग जो हैं उनकी नीयत ख़राब होती है, लेकिन उमूमन यही होता है कि लोग जो हैं मोहल्ले वाले क्या कहेंगे अगर हमने देग न पकाई तो, अगर हमने 7 जुमेरातें ना की तो फिर क्या कहेंगे लोग? देखिए हुजूर के ज़माने में बहुत सारे सहाबा किराम शहीद हुए, बहुत सारे सहाबा किराम फौत हुए, हुजूर ने जनाजे पढ़ाए, ये कोई सूरत नहीं थी। सहाबा किराम 100 साल जिंदा रहे, क्या कोई सहाबी फौत नहीं हुआ 100 साल के अंदर? 100 साल में सहाबा किराम की नस्लें ख़त्म हो गई। 1,24,000 अंबिया थे खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे, और 100 साल तक एक सहाबी भी जिंदा नहीं रहा। किसी सहाबी ने दूसरे के लिए इसाले सवाब की ये सूरत इख्तियार नहीं की जो हम करते हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें फजूल खर्ची ज़्यादा है, इसमें खुलूस नहीं है। अगर इसमें खुलूस होता तो सहाबा किराम इसको इख्तियार करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते। इसाले सवाब के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हज और उम्रा तो मिलता है कि हुजूर ने फरमाया कि हज उम्रा करो इसाले सवाब के लिए, नवाफिल मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हमने इख्तियार कर ली हैं ये चीज़ें हमें नहीं मिलती। इसलिए हम सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि जो चीज़ कुरान सुन्नत सहाबा किराम से साबित नहीं, वो चीज़ दीन का हिस्सा नहीं, हमें उस चीज़ को तर्क कर देना चाहिए। उस पर हमें सवाब भी नहीं मिलता, हम अपने पैसे भी ज़ाय कर रहे हैं, अपना वक्त भी ज़ाय कर रहे हैं। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, इधर उधर से वो यूं कुलाबे मिलाता हुआ आके इस बात पे पहुंच जाएगा, इस पर आपको सवाब मिलता है, तो कोई सवाब नहीं। उसको कोई भाई ये सवाब की सूरत हुजूर को नज़र नहीं आई, किसी सहाबी को नज़र नहीं है, अबू बकर उमर उस्मान अली को ये सवाब ज़रूरत नहीं थी इसकी, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। ये सवाब आप रख लो, आप खा लो, पकाओ खाओ। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। देखिए हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम आप तक सही बात पहुँचाएँ। कल क़यामत के दिन हुजूर हमारा यहाँ से गिरबान पकड़ेंगे अगर आज हमने आपको गलत रास्ते पर लगा दिया, तो हमें ये अजीज़ नहीं है कि हम जहन्नम में जाके जलें सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, कि पेट में 2 लुक़मे चले जाएंगे, तो इसके लिए हम जो है लोगों में झूठ बोलते फिरें। माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये सोच कर भी बड़ा डर लगता है कि इस ज़िम्मेदारी को कैसे निभाया जाए। तो इसलिए मुस्तनद उलमाए किराम से मसले पूछें, मुस्तनद उलमाए किराम के साथ ताल्लुक़ कायम करें, जो सही मानों में कुरान जो है सिर्फ पगड़ी बांध लेने से, दाढ़ी रख लेने से, 2 नफिल पढ़ लेने से बंदा मौलवी नहीं बनता। लिहाजा इन चीज़ों का एहतियात करें। वक्त बहुत हो चुका, टाइम हमारा बहुत चला गया है। और दूसरा ये भी आपसे गुजारिश है कि वक्त पर तशरीफ़ लाया करें, ताकि जो सही हमारा मकसद है कि हर जुमे के अंदर दीन का कोई गोशा आपके नज़रों के सामने रख दिया जाए, ताकि आपको दीन की बात पता चल जाए। लेट बहुत आते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम आखिर में चला जाता है। अब कितनी शुरू की बातें थीं, कितनी अहादीस थी, कुरान की आयात थीं जो आप ना सुन सके। इसलिए कम अज़ कम आप 1:15 बजे यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, ताकि हम 1:35 पर अपना जो है वो बयान ख़त्म करके 1:45 पर हमारी जमात खड़ी हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें मजलिस में बैठना कबूल फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी